अब देखिए आर्थ्रोपोडा तक हो गया था। फाइलम मोलस्का, देखिए इसका स्पेशलिटी क्या है, इज आफ्टर आर्थ्रोपोडा they constitute the second largest animal phylum। आर्थ्रोपोड्स के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। इसमें एक ही कमी है कि ये उड़ते नहीं है, दे आर नॉट फ्लाइंग। कोई भी ऐसा इसमें मेंबर नहीं है जो फ्लाई कर सकता हो। और इसमें जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, जमीन पे पाए जाते हैं, वो सेमी टेरेस्ट्रियल है, मतलब अगल बगल अगर पानी नहीं रहे दे कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, इसलिए इनके साथ ये रिस्ट्रिक्शन हो जाने के कारण इनका उतना फैलाव नहीं हुआ। पर एक्वेटिक मोड में ये बहुत है, बहुत फैले हुए हैं। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ में बहुत सारे मेंबर्स मिलते हैं। सो हैबिटेट में वो सब देखेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज, फिर से वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें होगा ऑर्गेन सिस्टम, फिर है सिमेट्री, फिर है सेगमेंटेशन, फिर है नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स, फिर है सीलोम और नोटोकॉर्ड। तो पिछले एनिमल्स के भांति इसमें भी नोटोकॉर्ड क्या होगा, एब्सेंट, क्योंकि कॉर्डेट तो है नहीं, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। सीलोम आते हैं इस पे, यहाँ सिमेट्री, इसमें होगा, इसमें एक चीज है, ज्यादातर बायलैटरल सिमेट्री है। कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जिसमें ना हेलिकल सिमेट्री रहता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे शंख, है ना, ये मोलस्क में आते हैं, तो उनमें देखिएगा हेलिकल सिमेट्री रहता है, इस तरीके से रहता है। शंख देखे है ना, कैसा रहता है, इस तरीके से सर्कुलर, मतलब ऐसा उसमें रिंग रहता है जिसका एंड जाके कहीं दूर खत्म होता है ना, सर्कुलेट करता है, घूमता है, लेकिन आगे मीट नहीं करता, आगे चलता 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 जाके एक जगह पे एंड करता है। तो सिमेट्री में बायलैटरल and some have helical symmetry, and in them the external cover यानी शेल of calcium carbonate is in helical shape, इसीलिए इन्हें हेलिकल सिमेट्री वाले एनिमल भी कहा जा सकता है। कुछ हैं जो, अदरवाइज बायलैटरल सिमेट्री। नाउ सेगमेंटेशन एब्सेंट, फिर से नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, कोई डाउट ही नहीं है। सीलोम ट्रू सीलोमेट
और कैसे होंगे? साइजोसिलोमेट टर्म सभी जानते हैं। और क्या होगा? प्रोटियोस्टोम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और माउथ फॉर्म्स फर्स्ट देन द एनस. So this is how the general properties of the fundamental kinds for any animal are like this. अब देखते हैं इसका हैबिटेट कहाँ पाए जाएंगे. एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल कहते तो हैं, बट द terrestrial forms have limitation as they need moisture around. तो कहने का मतलब है ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स तो होंगे जमीन पर रहने वाले, लेकिन ऐसे जगहों पर पाए जाएंगे जहां पे नमी मॉइस्चर अधिक हो. यहां तक नोट कीजिए. अब इसके बाद इसमें डिफरेंट सिस्टम्स देखने की बारी. Number 3, digestive system कंप्लीट, ये तो होना ही है. उसके बाद होता है क्या? देयर माउथ हैज ए रास्पिंग ऑर्गन. रास्पिंग यानी क्रश करना, क्रशिंग फूड. फॉर एग्जाम्पल, rasping organ called radula. So this is something special. Number 4 और जोड़ सकते हैं इसमें, वेल फॉर्म्ड intestine is present in them. Respiratory system respiration through gills. और ये इनके लिए एक लिमिटेशन हो जाता है. गिल ब्रीदिंग तभी हो सकता है जब सराउंडिंग में वाटर हो. ठीक है. अब मान लीजिए ड्राई क्लाइमेट में चला गया, टेरेस्ट्रियल फॉर्म की बात कर रहे हैं. एक्वेटिक फॉर्म में तो कोई ऐसा होगा नहीं. टेरेस्ट्रियल फॉर्म जो जमीन पे पाए जाते हैं, वो अगर ऐसे जगह पे पाए गए, ऐसे जगह पे चले गए जहां पे मॉइस्चर कम है, तो फिर क्या होगा? दे विल ड्राई टू डेथ, सूख के मर जाएगा. रीजन क्या है? कि गिल ब्रीदिंग करने के लिए गिल हमेशा वाटर में डूबा हुआ होना चाहिए, तभी ना वहां से ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा. तो सराउंडिंग में वाटर प्रोविजन होगा तभी तो, इसीलिए वो ड्राई क्लाइमेट में नहीं जा सकते. तो बहुत बड़े लैंड मास में इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता. इसलिए हाँ बोलिए.
हाँ रहता ही है, जैसे देखिएगा खेतों में बरसात के दिन में बहुत निकलेगा स्नेल, निकलता है ना, घोंघा बहुत निकलता है। आप मान लीजिए आपको गार्डनिंग का शौक है, डेली आप अपने फूल को बचाए रखने के लिए डेली उसे पानी डालेंगे, देखिएगा बीच बीच में कहीं कहीं छोटा छोटा घोंघा निकला हुआ होगा, शंख जैसा होता है ना। तो वो इसलिए वहां पे है क्योंकि आप रेगुलर उसमें वाटरिंग कर रहे हैं। 4 दिन बंद कर दीजिए, देखिए वो भी खत्म हो जाएंगे, ड्राई सॉइल हो जाएगा, वाटर मिलेगा ही नहीं, जिंदा भी नहीं रह पाएगा। सो दिस इज द थिंग। तो इसलिए ये चीज यहां से प्रूव होता है कि इसके पास गिल होते हैं, है ना, गिल ब्रीदिंग करता है। और इसका बॉडी प्लान जब देखेंगे तो ये चीज और समझ में आएगा। तो नंबर 5 में देख लेते हैं इसका बॉडी प्लान। नीचे बिठा दे, हो गया। देखिए ये इसका बॉडी प्लान है, इंटायर एनिमल इज दिस। और इसके ऊपर जो आप ये देख रहे हैं, दिस वन इज शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ज्यादातर एनिमल्स में शेल जो है ऊपर रहता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं इस ग्रुप के जिसमें शेल इन बिटवीन बॉडी मास के बीच में रहता है। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होंगे जो अंदर की तरफ रहते हैं, इनर लेयर रहता है, उसके ऊपर फिर विसरल मास रहता है। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिसमें शेल एब्सेंट है, लेकिन बहुत सारा प्रॉपर्टी मोलस्का के साथ शेयर करता है, इसलिए हम लोग उसे मोलस्का में ही रखते हैं। पर ओवरऑल क्या है, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में हमें कैल्शियम कार्बोनेट के शेल कहीं ना कहीं किसी लेवल पे मिलते ही हैं। इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। पहले बनाइएगा नहीं, पहले समझ लीजिए। इस बॉडी प्लान में देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट का शेल इसके लिए क्या है, प्रोटेक्टर है। जैसे मान लीजिए हम लड़ाई करने जा रहे हैं, है ना,
तो पहले के जमाने में क्या होता था, ढाल पूरा पहनते थे, सर पे इतना हेवी लोहा का आर्मर पहनते थे, है ना, हाथ पे पूरा कवर रहता था, तब जाते थे लड़ने के लिए कि अगर कोई तलवार चलाए हम ऐसे रोक लेंगे, है ना, अगर कोई तीर चलाए तो ढाल है चारों तरफ है, तो आसानी से उन्हें भेद कर हमारे बॉडी को पियर्स नहीं कर सकता। ठीक उसी तरीके से ये चलता है ना, रेंकर। लेकिन अगर किसी कंडीशन में कोई इसे दुश्मन मिल गया, इमीडिएटली इट विल गो इनसाइड इट्स सेल। इस तरीके से ये अपना प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, अब है क्या, अपने आप को रिट्रीव करने के लिए, रिट्रैक्ट करने के लिए इसके पास कुछ मतलब एक्सपेंडेबल स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का स्ट्रक्चर है, दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट शेल फॉर एग्जांपल, है ना, एंड दिस इज द एनिमल। तो इस एनिमल के बॉडी सरफेस के साथ कैल्शियम कार्बोनेट के शेल का एक कनेक्शन पॉइंट होना चाहिए ना, और वो कनेक्शन पॉइंट कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, यानी एनिमल जब बाहर जाए तो वो भी फैले, और जब वो अंदर की तरफ आए तो सिकुड़े, नहीं तो उसे जगह नहीं देगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल देख रहे हैं, इसके साथ बॉडी सरफेस एक स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड रहता है, उसे कहते हैं मेंटल। ठीक है, पर जैसा आपको बताया मेंटल फ्लेक्सिबल है ना, रिट्रैक्टेबल है, इसलिए जगह जगह मेंटल क्या होता है, स्पेस छोड़ देता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के शेल और मेंटल के बीच में कहीं कहीं जगह रहता है। दिस इज कॉल्ड मेंटल कैविटी एंड दिस स्पेस इज यूटिलाइज्ड बाय देम। ठीक है, आगे आते हैं। फिर क्या है, ये अंदर का बॉडी पार्ट, मेंटल किसके ऊपर से एसोसिएटेड है, पूरे बॉडी मास के साथ, तो उसको विसेरा कह दिया, है ना। विसेरा होता है इंटरनल बॉडी, तो इनर पार्ट विसेरा हो गया। अब इस विसेरा में हमको बड़े ही क्या कहते हैं डिस्टिंक्ट वे में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, और बहुत वेल फॉर्म्ड है, जैसा स्टमक होगा, इंटेस्टाइन है, एनस है, माउथ भी दिख रहा है, और काफी डेवलप काइंड का माउथ है, यहाँ रैस्पिंग ऑर्गन है ना, जो हम लोग अभी देखे हैं। तो इस तरीके से ये किसी न किसी तरीके से आर्थ्रोपोड से थोड़ा, है ना, सिमिलरिटी भी रखता है, और कहीं पे किसी पॉइंट पे एडवांसमेंट भी रखता है। अब इसके बाद इसका जो लोअर सरफेस है, जो कांटेक्ट ऑफ मतलब सबस्ट्रेटम के साथ, जिसके ऊपर ये चलता फिरता है, उसके साथ जिससे कांटेक्ट में रहता है, वहां पे आपको पैर इसके दिखाई देंगे, लेकिन ये मस्कुलर फिट है। इसके पहले आर्थ्रोपोड में देखे हैं, वो कैसा रहता है, उसका पैर कैसा रहता है, उसका एक्सोस्केलेटन जो काइटिन है, काइटिन का बना हुआ, और काइटिन में जगह जगह पे जॉइंट्स हैं, तभी उसका पैर काम करता है ना। चींटी का देखिएगा, मच्छर का देखिएगा, तो ये देखने के बाद आपको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। या अगर कॉकरोच देखें, कॉकरोच देखिएगा, तो वो जो स्ट्रक्चर्स है वो काइटिनस है, ये मस्कुलर है। हालांकि काइटिन के सरफेस के अंदर में मसल्स होते हैं, पर ये पूरी तरीके से मस्कुलर फिट है, ऊपर में कोई ऐसा, है ना, प्रोटेक्टिंग कवर एज सच नहीं है जैसे उसमें है। नाउ ये जो उस समय पूछे मेंटल कैविटी का यूज क्या करता है, इसमें अपना गिल्स एक्सपोज करके रखता है, राइट। अब है क्या, इसे रेस्पिरेशन के लिए गिल का इस्तेमाल करना है, तो इसलिए इसके बॉडी सरफेस पे हमेशा एक मॉइस्चर का लेयर बना हुआ रखना जरूरी है, जस्ट लाइक द एनेलिड्स। याद कीजिए, अर्थवर्म, व्हाई इट इज स्केयर्ड ऑफ सॉल्ट एंड सनलाइट, बिकॉज ऑफ दैट, ये उसको या तो डिवाटर कर देगा, है ना, तो सनलाइट क्या करेगा, डिहाइड्रेट कर देगा, और ये सॉल्ट उसे डिहाइड्रेट कर देगा, तो इसीलिए वो दोनों से भागता है, क्योंकि बॉडी सरफेस के ऊपर वाटर का लेयर वो नहीं मेंटेन कर पाएगा। उसी तरह से इसके भी बॉडी सरफेस पे वाटर का लेयर मेंटेन होना चाहिए। इसलिए अगर देखिएगा कभी स्नेल को चलते हुए, तो पीछे देखिएगा पानी का एक लकीर चलते हुए जाता है, दैट इज द रीजन कि उसे एक्सटेंसिव वाटर चाहिए होता है ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि द सेम प्रिंसिपल जैसे अर्थवर्म का आप देखेंगे, या एनालिट का जो बॉडी वॉल गैसियस एक्सचेंज करता है, एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन आता है किस पे, मॉइस्चर पे, मॉइस्चर में गिल डूबा हुआ है, वहां से ऑक्सीजन उसने लिया, ब्लड सर्कुलेशन में आया, ब्लड सर्कुलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, गिल से निकल के गया कहा, मॉइस्चर लेवल पे,
मॉइस्चर से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया. सो द मॉइस्चर सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द बॉडी वॉल और द गिल्स. ठीक है, तो ये गिल का इस्तेमाल नॉट ओनली फॉर रेस्पिरेशन करता है बल्कि एक्सक्रीशन में भी ये काम आता है. ऐसे इसके पास पेयर्ड किडनी होते हैं सैक लाइक, पर ये गिल का भी इस्तेमाल करता है एक्सक्रीशन के लिए. ठीक है, तो दिस इज द बॉडी प्लान. अब आप इसको बना सकते हैं. डायग्राम है, बॉडी प्लान ऑफ द मोलस्का. यहां पे क्या होगा, इपिडर्मिस होगा यानी स्किन. स्किन को इक्वल टू इपिडर्मिस भी लिख सकते हैं, और इपिडर्मिस सिलिएटेड होता है. यहां तक बनाइए. हाँ, चैप्टर तो बड़ा है, खत्म ही नहीं हो रहा. बस इसी चैप्टर का दो चैप्टर, एक चैप्टर बहुत बड़ा है. ओ सॉरी सॉरी, ये नहीं आ रहा. आपने वहां आना एनिमल किंगडम और प्लांट. हाँ, वो दोनों चैप्टर क्यों मिला दिए सर? एक देना चाहिए था, इतना बड़ा है ये चैप्टर. क्योंकि प्लांट किंगडम हो चुका है, उसके आप रिवीजन में रह सकते हैं, और एनिमल किंगडम रनिंग है, इसलिए सारा डिटेल्स आपके माइंड में होगा. अच्छा, तो पहले का पढ़ा हुआ फिर तो पढ़ना पड़ेगा ना. हाँ, तो कौन मना किया है, बोला गया है ना पढ़ने. उसमें भी टाइम है. कहां तक, कितना सीरियल नंबर था? 5. सर्कुलेशन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम. They have open type. Circulatory system. Blood flows in open channels. Blood is having respiratory pigment of copper containing one. And so blue in color. Mostly ज्यादातर एनिमल्स में ब्लू कलर ब्लड है, और वो किस लिए है? क्योंकि इसका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है आयरन की जगह कॉपर रखता है. ठीक है, दिस पिगमेंट is called hemocyanin and not hemoglobin. आजकल हीम HEME लिखते हैं, लेकिन HAEME एक्चुअल है. तो ऑल्टरनेटिव में दोनों चलता है, इसलिए ये गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा. नाउ हार्ट present covered in a cavity, pericardium chamber.
बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है एनिमल। ब्लड सेल्स एज यूजुअल, इसमें क्या होंगे, आरबीसी तो एब्सेंट ही होगा, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा में ही इसका ये जो पिगमेंट है इज हैविंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉपर कंटेनिंग वन एंड सो द कलर इज ब्लू। यहां जोड़ दीजिएगा इज इन प्लाज्मा ऑफ ब्लड, ये ब्लड प्लाज्मा में रहता है ना, इसलिए कोई स्पेशल क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंटेनिंग सेल यानी आरबीसी इसमें नहीं होते। ब्लड सेल्स जो है ये फैगोसाइटिक इन नेचर है, और इसीलिए ये क्या करेंगे, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इन फंक्शन, प्रोटेक्शन नहीं प्रोटेक्टिव होना चाहिए, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्रेजेंट, paired pouch like kidney are present in them, gills also participate in excretion। और खुद सोचिए, जब ये वाटर हमेशा अपने सराउंडिंग में रखता है, या तो एक्वेटिक है तब तो कोई बात ही नहीं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म भी वाटर यानी मॉइस्चर के आसपास रहना पसंद करता है। सो इन दैट केस इसमें एक्सक्रीटरी मैटर क्या होना चाहिए, लॉजिकल बात है, अमोनिया होगा। सो एमोनिया इज देयर एक्सक्रीटरी मैटर, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, एमोनोटेलिक। ये है एमोनोटेलिक एनिमल्स। यहां तक कीजिए, अब हो गया। इसलिए सबको फिर से एक बार समझा दें, जितना भी आप सिस्टम्स देख रहे हैं, हर फाइलम के सिस्टम को एक साथ एक जगह इकट्ठा करके कंपैरिजन कीजिएगा। देखिए इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली वही है, डायरेक्ट क्वेश्चन हार्डली आता है। दो तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछता है, पहला रहता है एग्जाम्पल्स दे के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कि जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि सिलेंट्रेटा का कोई एग्जाम्पल ले लिया, उसके बाद बोलेगा कि इसमें बताइए रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होगा। तो अगर आपको याद रहेगा कि दिस बिलोंग्स टू सिलेंट्रेटा, तब ना आप उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बताएंगे। इसलिए एग्जाम्पल्स पे विशेष ध्यान देना है और जो सिस्टम्स है उनके कंपैरिजन में आना है। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पूरे बायोलॉजी का आपका बेस है, फंडामेंटल है। सीरियल नंबर 8, लोकोमोशन। through their muscular feet, nervous system,
ganglionic, four kinds of ganglia, constitute their brain. Nerve cord emerge and branches with nerve fibers to collect and send signals. Ommatidia, eye, like human eye, they can see the colors. Act as photoreceptor also. They have taste, touch, etc. receptors. Now the reproduction. Sexes are separate, इसलिए क्या होगा? डायोसियस है ना, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, internal fertilization. Many are oviparous animals. They have some with direct development. इनमें क्या होगा? लार्वल फॉर्म्स एब्सेंट नहीं होगा. With indirect development, larval forms present. दोनों तरह के होंगे, यहां तक नोट कीजिए.